क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। मुश्किल आ गई मुश्किल आसो, जिस वक्त गुरु का नाम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। गिरने ना दिया दया निधि ने, गिरने मोटा वाला लड़के ने बढ़िया नकल किया। अच्छा शुरू कराओ, फटाफट शुरू करवा लो। देखे कौन है देखे ना तो शुरू कराओ जल्दी, चलो चलो चलो। हाँ वो मोटा वाला और पतला वाला। चलो बुजुर्गों की काफी कर लिया। बम्बई वाले असलनाथ नाची को बुखार चढ़ गई। बम्बई वाले ये नाचो तो बुखार चढ़ गई। सब नाचता है। देर में हमें मालूम है आप लोगों से बढ़िया ही करेंगे। आप लोगों के नाम दंड बैठेंगे, वो अपन बताएंगे भगवान किधर, तुम किधर, दुनिया किधर, लड़का किधर। इन लोगों का शिक्षाप्रद होता है डांस। परमात्मा प्राप्ति के लिए पूछने पर स्वामी जी हम जिससे भी मिलते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए पूछने पर साधनों के रूप में उन्होंने भजन करने का ही परामर्श देते हैं। लेकिन भजन के प्रकार सब अलग अलग बताते हैं, जिससे समाधान होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्योंकि आप भजन क्या चीज है, हम आप किसी से सुनना श्रवण करने के इच्छुक। ये प्रश्न किसका है? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न साधकों जैसा, संतों जैसा है। भजन का अर्थ होता है, जहाँ शब्द होता है उसका अर्थ भी होता है। भागवत हम बैठे हैं, लेकिन बैठे नहीं, भाग रहे हैं। मन हवा से भी तेज, तूफानी हवा नहीं, इससे भी तेज चलने वाला है। पता नहीं क्या क्या योजना बनाता ही रहता है,
दिन भर चलते फिरते उठते बैठते सो जाने पर भी मन नहीं सोता, शरीर सोता है। तो इस मन की भाग दौड़ को रोकना भजन कहलाता है। इसको रोकने के लिए दुनिया नश्वर है, जिसकी हम पूजा करेंगे वो भी तो भगोड़ा है। की ये दशा है। आरंभिक कक्षाओं की तमाम पूजा पद्धतियां व्याप्त है। साधक लोग घर द्वार छोड़ा पहुंच गए तो पद्धतियां ही पार करते करते बुढ़ोती आ जाती है। इसलिए भजन एक परमात्मा। एक गुरु महाराज का प्रिय भजन था, मन को जगाओ। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। जागरी मोरी सूरत सुहागिन। मेरी सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। और भगवान के वरद हस्त के नीचे जब मन आदेशों का पालन करने लगता है तो सुहागिन है। अलग से वो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान जितना कहेंगे उतना ही चलना होगा। जब उनके वरद हस्त के नीचे पहुंच जाता है उसके बाद में मान लो साधना जागृत हो गई। फिर योगियों का भजन केवल एक कि जागरी मोरी सूरत सुहागिन। कहा सोवत है मोहन शाम में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिन। शरीर सोता तो जागना परिश्रम है, सोना परिश्रम का निवारण है। ये तो शरीर का एक खुराक हो गई। 15 दिन नींद न आवे, 16 दिन पागल हो जाओगे। इसीलिए निद्रा खोई हुई शक्ति को फिर अर्जित कर लेता है शरीर। ये सोना नहीं है। मोहन निशा सब शोभनिहारा, देखें स्वप्न या नेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़ेंगे। रात दिन दौड़ धूप करते मात्र स्वप्न देखते हैं। और मोह के द्वारा हम जगत में मोह है, भगवान में प्रेम होता है। तो यही जगत जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परम धन परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं तो कहा शोभते हैं मोहन शाम में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिन। क्या मोहन शाम में सो रही है? उठ सचेत हो, भजन में लगे। भजन कैसे करें? चित सुनो सुन लगी, चित दे शब्द सुनो श्रवण लगी। उठत मधुर धुन रागरी मोरी सूरत सुहागिन। चित्त लगाओ समेट के, शब्द सुनो। अब ठीक है। श्वास श्रवणन लगी। भगवान चाहते क्या, कहते क्या, समझो। चित्त दे शब्द सुनो श्रवणन लगी। उठत मधुर धुन रागरी मोरी सूरत सुहागिन। वो बताते जाएंगे, कानों से सुन लोगे, फिर श्वास में लग जाओगे। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए। ये एक मधुर धुन है। एक बार मन की दृष्टि इसमें लग गई तो डूब गई, खो गई। उठत मधुर धुन रागरी मोरी सूरत सुहागिन। जागरी मोरी
सूरत सुहागी। भगवान के चरणों में सिर रख के समर्पण करके चित्त शीश कैसे सुनो श्रवण लगी उठन मधुर धुन रागी। चरण शीश दे विनती करी हो। भक्ति विमल भर मांगरी मोरी सूरत सुहागी। चरणों में शीश को रख दो, अपने आप को समर्पित कर दो। एक तो शीश इस खोपड़ी का नाम है, दूसरा इस खोपड़ी करती क्या है? सोचती है, विचारती है, संकल्प करती है, निर्णय लेती है, चिंतन करती है। इसका नाम है मस्तिष्क। तो ये पूरा मस्तिष्क संकल्प करना, सोचना, निर्णय लेना, चिंतन करना, ये तो सौंप दो भगवान के चरणों में। समर्पण कर दो सर्वांगीण अपने आप को। चरणों में शीश का अर्थ ही होता है सर्वांगीण समर्पण कर दो और बदले में भक्ति का निर्मल फल मांगो। विभक्ति माने अलगोजी विभाजन, भक्ति माने भगवान से जुड़ जाए। मैं प्रभु से जुड़ा रहूं, अन्य विकल्प संकल्प में उभर पाए तो भक्ति विमल मांगरी मोरी सूरत सुहागी। और फिर भजन करो तो हल्का नहीं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे, जगत पीठ दे भागरी मोरी सूरत सुहागी। जगत की ओर पीठ कर दो और भगवान की ओर रुख कर लो और भाग, आस्ते मत चलो। ये सुबह शाम आंख मूंद लिया ही भक्ति नहीं है। जागत में सुमरण करे, सोवत में न लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए, कर्म न टूटे। जगत की ओर पीठ दो और भागो। तो कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागी। जगत की ओर पीठ कर दो, आस्ते मत चलो, स्पीड पकड़ लो भगवान की ओर। और चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठ कर आधा घंटा नाम अवश्य जप लिया करे। भजन एक जागृति है। तत्वदर्शी किसी सदगुरु की सेवा और सानिध्य से, सेवा करने से, उनकी वाणी सुनने से, मनन करते करते उनके अनुसार टूटी फूटी साधना पार लगी, सेवा पार लगी। जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा तो आपके हृदय में वो भजन जिसका नाम भजन है वो जागृत हो जाएगा। आपके हृदय में जो परमात्मा का निवास है वो परमात्मा हृदय से जागृत हो जाएंगे। उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे। भजन कैसे करो, क्या खतरा, कैसे बचे, उनके निर्देश में चलते चलते स्तर उठ जाता। पहले आज्ञा पालन हमें करना पड़ता है। स्तर उठ जाने पर आज्ञा नहीं पालन करोगे तो भगवान करवा लेंगे, ठोक ठाके करा लेंगे। आप फिर स्तर उठ जाने पर पतित होना चाहोगे तभी नहीं हो पाओगे, भगवान होने ही नहीं देंगे। हो कहाँ से जाओगे? फिर तो नाथे बैल की तरह जिधर खींचो उधर जाओ। कबीरा टूटू राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तुझ जाओ। तो माने कर्म ही टूटता है। कर्म राम के हाथ में हो गया, राम कराए वही करना है। गले में राम नाम की रस्सी पड़ी है तो भगवान जिधर खींचे उधर जाना। छुट्टे हो तो मैं भागी जैसे हो। इसलिए सर्वांगीण समर्पण के साथ भजन सदगुरु के शरण सानिध्य से ये भजन जागृत हो जाता है। अब बच्चा बाबा कुछ कहेंगे हैं? अच्छा, और भजन की भ्रांतियां
न जाने तेरा साहिब कैसा है, पता नहीं तुम्हारा भगवान कैसा है। मस्जिद भीतर बुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। मस्जिद में भीतर हो के अल्लाह अकबर लुल्लू, क्या भगवान बहिरा है क्या। चूटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहिब सुनता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। चूटी चलती उसके पाँव में जो धमक, आगे पीछे पाँव रखने से धमक तो होती है, थोड़ी आवाज होती है। चूटी से पाँव की आवाज भी भगवान सुनते हैं। तो अल्लाह अकबर, जैसे अल्लाह भागा जा रहा है। अगली लाइन में कहते हैं पंडित, पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट का करनी, वो भी साहिब लगता है, सुन लगता है, देखता है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। पंडित होके आसन मार दिया, हाथ ऐसे किया, उंगलियों से सूरज देखा, खोड़ 100 प्रकार पूजा, चरण धो 1 प्रकार, हाथ धो 2 प्रकार, ऊपर देखो 3 प्रकार, 16 यौनों दिन लो पूजा। और 8-8 घंटे भजन करते। पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है 8-8 घंटे। अंदर में तुम्हारे कपट की कतरनी है, जजमान प्रसन्न हो जाए, पंडित बड़े ध्यानी है, ज्ञानी है, वो भी साहिब लगता है। एक पंडित बहुत विद्वान है, कई सब्जेक्ट में आचार्य पास, 2500 गांव में जजमानी, जैसे पूरा क्षेत्र उनका हो, और नीतिवान, भजनानंदी, गुणवान, कीर्तिवान। उनके घर के पास एक पटरिया